नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे रावी नदी के बारे में। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में रावी नदी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि सतलुज और ब्यास नदी। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के बांदल और तंतगिरी दो जलधाराओं से मिलकर बनती है। यह कांगड़ा के बड़ा बंगाल के पास आकर मिलती हैं और रावी नदी का निर्माण करती हैं। रावी नदी कांगड़ा जिले से बहकर चंबा में एंटर करती है और चंबा से यह खैरी नामक स्थान से J&K यानी कि जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। रावी नदी की टोटल लेंथ की बात की जाए तो 720 किलोमीटर है और हिमाचल प्रदेश में यह 158 किलोमीटर बहती है। रावी नदी आपका वैदिक नाम पुरुषनी है और संस्कृत नाम इसका इरावती है। दोस्तों, इन दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि रावी नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो आपको याद रखना है 720 किलोमीटर है और हिमाचल प्रदेश में 158 किलोमीटर बहती है। इसका वैदिक नाम और संस्कृत नाम दोनों पूछे जाते हैं। इसका वैदिक नाम पुरुषनी है और संस्कृत नाम इसका इरावती है। दोस्तों, इस नदी के ऊपर महत्वपूर्ण शहर भी हैं। भरमौर और चंबा दो सबसे महत्वपूर्ण शहर आते हैं जो रावी नदी के किनारे स्थित हैं। इसके बाद ये खैरी नामक स्थान से एग्जिट करती है और ये आपके जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। पूछा जाता है एग्जाम में कि रावी नदी चंबा से जम्मू कश्मीर में प्रवेश करते समय किस स्थान से एग्जिट होती है या जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है, तो वो है आपका खैरी नामक स्थान से। इसके बाद रावी नदी की कुछ सहायक रिवर्स हैं। सहायक रिवर्स सबसे महत्वपूर्ण रहती हैं रावी नदी की, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। एग्ज़ाम में सबसे पहले कि सियूल नदी जो लाहौर चौराह के पास आकर रावी नदी में मिलती हैं। सियूल नदी 3 मुख्य धाराओं से मिलकर बनती है, संगनी, बिद्रोह खड्ड और जुवास खड्ड। इन तीनों के संगम से सियूल नदी का निर्माण होता है। सियूल नदी में मिलने वाली नदियाँ वारी खड्ड, ड्यूर खड्ड और वैरा खड्ड जो आपके अप्पर चौराह से निकलती है और आपके क्षेत्रीय गांव में आपकी सियूल नदी में मिल जाती है। ये आपकी सबसे महत्वपूर्ण सहायक रिवर है रावी नदी की। दोस्तों, रावी नदी की जो सहायक रिवर्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रावी नदी को पढ़ के जाएं, आपको साथ में सहायक रिवर्स भी पढ़ना उतना ही आवश्यक है जितनी कि रावी नदी के बारे में। इसके बाद बैरा खड्ड जो है, इसमें मुलवासा खड्ड, सतरुंडी खड्ड, बलसियो खड्ड बैरा खड्ड में मिलती हैं। खोली खड्ड ये भी आपकी बैरा खड्ड की सहायक रिवर्स हैं। इसके बाद सनवान खड्ड और शक्ति खड्ड मिलकर आपकी मक्कन खड्ड का निर्माण करती है जो बैरा खड्ड में आगे चलकर मिलती हैं। चंद्रेश खड्ड और तीसा खड्ड बैरा खड्ड की सहायक रिवर्स हैं। इसके बाद साल खड्ड जो एग्जाम में पूछी जा चुकी है, जो आपकी रावी नदी की सहायक रिवर्स है। बुढ़ल खड्ड, तुंडा खड्ड, छतरांडी खड्ड ये आपकी रावी नदी की सहायक रिवर्स है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि बुंदेल खड्ड किस नदी की सहायक रिवर्स है, रावी नदी की सहायक रिवर्स है। एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार से हमने रावी नदी की कुछ सहायक रिवर्स पढ़ी हैं। अब रावी नदी के ऊपर बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमें याद रखने हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो रंजीत सागर बांध आपका रावी नदी पर स्थित है और ये बांध कहाँ पर स्थित है, तो यह बांध आपका पंजाब में स्थित है। पंजाब और J&K यानी कि जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर स्थित है। इस बांध को हम थील बांध के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी ध्यान में रखा जा सकता है। पॉइंट पूछा जा सकता है कि थील बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये भी आपका रावी नदी पर स्थित है। इसके बाद सेकंड प्रश्न है, कौन सी नदी चंबा घाटी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो चंबा घाटी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली कौन सी नदी आती है, आपकी रावी नदी आती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि चंबा में रावी और चिनाब को अलग करने वाली कौन सी पर्वत श्रृंखला आती है। यह इस प्रकार से कि चंबा में रावी नदी और चिनाब नदी के बीच जल विभाजन का काम करने वाली कौन सी नदी आती है या कौन सी पर्वत श्रेणी आती है। तो कौन सी पर्वत श्रेणी आती है, आपकी पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला आती है जो आपकी रावी नदी और चिनाब नदी के बीच जल विभाजन का काम करती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि चंबा किस नदी के दाएं किनारे स्थित है।
तो ये हमने ऑलरेडी अभी हमने अपनी वीडियो के अंदर पढ़ा है कि चंबा और भरमौर दोनों किस नदी के किनारे स्थित हैं? रावी नदी के किनारे स्थित हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को टर्न किया गया है कि ये दाएं किनारे पर स्थित है। चंबा किस नदी के दाएं किनारे स्थित है? तो ये आपका रावी नदी के ही किनारे स्थित है। आप पिक्चर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि रावी नदी के दाएं तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? आपका चंबा शहर बसा हुआ है। इस प्रकार से हमने रावी नदी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।